हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एसएसटी के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और आज हमारी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज है उसका लेक्चर 5 है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ी मिलान करें। अब इनको मैच करना है कि कौन से देश किसके साथ मैच करेगा, ये करना है इसमें। तो जो फ्रांसीसी है वो कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती करना प्रारंभ किया उन्होंने। जो पुर्तगाली है उन्होंने ब्राजील में स्टार्ट किया। और अंग्रेज है वो जैमेका में। और स्पेनिश है वो वेनेजुएला में किया उसने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 77, बंजारू के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, बंजारी लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खलजी ने बंजारू से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने सिरी नामक शहर भी बसाया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। सही है बिल्कुल। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। यह भी सही है। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई। यह भी सही है। इसमें तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है। तो मंदिर अर्थव्यवस्था एक एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। यह राजाओं की राजधानी होता था। वहां सामान्य मंडपिका होता था। पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहां के नागरिकों और यात्रियों की संयोजन बनाते थे। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। वहां सामान्य मंडपिका होता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 80, खालिस्तान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ए ओ होम है उसको राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 81, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की है। किसकी आलोचना की है ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष में। ऑप्शन ए है, पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की। बिल्कुल सही है। यही इसकी आलोचना की थी इन्होंने, ताराबाई शिंदे ने। आगे है बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। ये वाला गलत है, बी वाला। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 82, ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था। मगध के बारे में बताया गया कि मगध महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था। तो स्टेटमेंट है नीचे दिए हुए। ए है, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। बिल्कुल सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। बी वाला भी सही है। सी है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है मगध के बारे में। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 83, दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ के बारे में क्या सत्य है। ए है, स्तंभ में जंग नहीं लगी है। सही है बिल्कुल।
सेकंड है स्तंभ पर हर्षवर्धन नाम का उल्लेख है, ये गलत है ये वाला। थर्ड है इसका वजन 3 टन से अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए 1 और थर्ड 3 दोनों सही है और सेकंड वाला गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है सुनामी शब्द किस भाषा का है? सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 85, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट स्टेटमेंट है उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। जो समुद्रगुप्त था उसको भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था, चंद्रगुप्त को नहीं। सेकंड वाला है कालिदास उनके दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला है फाहियान ने उनके शासनकाल में भारत का दौरा किया था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त के समय फाहियान ने भारत का दौरा किया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 86, किस शिलालेख में चोलू के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? जो उत्तर मेरु शिलालेख है उसमें चोलू के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 87, मेगास्थनीज के बारे में क्या सही है? स्टेटमेंट 1 है मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नाम की पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक ने भेजा था, बिल्कुल सही है। आगे है स्टेटमेंट सेकंड, उसे अशोक के दरबार में भेजा गया था, तो ये वाला गलत है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे है मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो सिकंदर लोदी है, इसके शासनकाल में मोट की मस्जिद बनाई गई थी, ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। और जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है इसके शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद बनाई गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 89, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। तो 1929 में जब बाल विवाह निषेध अधिनियम बना उस समय लड़के की उम्र 16 वर्ष थी और लड़के की उम्र 18 साल थी, और फिर इसको बाद में बढ़ा के लड़की की उम्र 18 साल कर दिया और लड़के की 21 वर्ष कर दिया, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 90, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, गोरू और कालू के बीच में भेद को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन देखे, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक नई क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ में। थैंक यू।